बहुत ज़्यादा गेम एक तरीके से मिस्टीरियस है एंड इसके डेवलपर के बारे में आज तक पता नहीं है। पर ये इस गेम में एक खास बात था कि इस गेम को जो खेलता था उसके अंदर आपको या तो मर्डर तो दिखता ही था, उस गेम के अंदर आपको मर्डर दिखता था और भी आपको बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलता था कि मैं बोल ही नहीं सकता, ब्रूटल टाइप का आप समझ लीजिए। तो उस गेम को खेलना बहुत लोग अवॉइड करते थे उस समय, जिनको पता था वो तो गेम के बारे में कभी सर्च भी नहीं करते थे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे गेम के बारे में इस गेम का नाम है सैड सैतन। एंड ये गेम अभी तो फेमस नहीं है, पर एक टाइम था जब इस गेम का हाइप जब 2015 में था। और वो ऐसा गेम था कि आप जो खेलता उसके साथ या तो किडनैपिंग तो होना मिनिमम पॉसिबल था ही, एंड इसका डाटा लीक तो होता ही। तो वो गेम उस समय बहुत ज़्यादा ही हाइप में था एंड बहुत ज़्यादा ही कर्स गेम था। एंड उस समय के लोग वो गेम को खेलना अवॉइड करते थे। पर अर्लियर वर्जन में उस गेम को बहुत लोग ट्राई भी किए, क्योंकि उस गेम के बारे में उतना बात फैला नहीं, क्योंकि वो गेम ऑलरेडी डार्क वेब पे था। तो डार्क वेब से न्यूज़ निकलना एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही रेयर था कि कोई किडनैप हो गया कि क्या हो गया। बहुत ज़्यादा गेम एक तरीके से मिस्टीरियस है एंड इसके डेवलपर के बारे में आज तक पता नहीं है। पर ये इस गेम में एक खास बात था कि इस गेम को जो खेलता था उसके अंदर आपको या तो मर्डर तो दिखता ही था, उस गेम के अंदर आपको मर्डर दिखता था और भी आपको बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलता था कि मैं बोल ही नहीं सकता, ब्रूटल टाइप का आप समझ लीजिए। तो उस गेम को खेलना बहुत लोग अवॉइड करते थे। ये गेम के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गेम एक तरीके से 2015 का एक तरीके से बहुत ज़्यादा कर्स गेम था। तो मैं सोचा कि एक तरीके से इस गेम को बताने में आप लोग भी थोड़ा सा इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कवर करने को। तो मैंने सोचा क्योंकि ये डार्क वेब का बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिस्टोरिकल मोमेंट भी आप कह सकते हैं, तो मैंने सोचा ये बेस्ट चीज़ें कवर करने को। तो होता क्या कि ये गेम के बारे में आप पहले समझिएगा, क्योंकि इस गेम का नाम सैड सैतन है। एंड सैड सैतन एक तरीके से ऐसा इमोशन दिखा रहा है कि सैतन को एक तरीके से इसमें एक तरीके से सैड दिखाया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा ही ऑड टाइप का फीलिंग दिखा रहा है। अब देखिए कि आपको पता होगा कि सैतन नाम सुन के तो अभी इंडिया में तो फिलहाल कह सकते हैं कि आपको परसाना नाम जरूर याद आता होगा, क्योंकि ये जो सैतन वर्ड है एक तरीके से अच्छा इमेज तो उसका दिमाग में मेरे आता नहीं है, क्योंकि वो जैसा उसका हरकत है या तो ये अपने आप को सैतन प्रिटेंड करने का ट्राई करता है। और उसका बुक भी है खुद का, लूसिफर वाज इनोसेंट, लाइक लूसिफर को उसने इनोसेंट कहा है। और मैंने इस बुक को कवर भी किया है, ऊपर से मैंने इस बुक को लगभग हाफ एन ईयर पहले कवर किया, जब इस समय उसका तीर फसाने का इतना हाइप भी नहीं था। तब मैंने उस बुक को पढ़ा था एंड बुक में लगभग सब चीज पॉइंटलेस है। तो वो बुक पढ़ना एक तरीके से टाइम वेस्ट है, तो उसको वीडियो में ना एक तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो जाएगी, तो मैं उसको वीडियो में कवर नहीं करूँगा। पर तो सैड सैतन है, मैंने जैसे बोला कि सैतन आपको एक दिखाता है एक एंजल को, और वो जो एंजल है एक तरीके से हेल का रूलर था। तो मैं स्टोरी पे डायरेक्ट आता हूँ। ये 2015 का स्टोरी है। एक बॉय का नाम था एलेक्स, जो रहता था ये वाशिंगटन में नॉर्मली। एंड बहुत सारे इंटरनेट यूजर को क्या है कि वो लोग नॉर्मली इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, सब कोई करता था। तो वो एलेक्स को भी बहुत ज़्यादा ही मन करता था, क्योंकि उस समय 2015 का टाइम था, तो उस समय इंटरनेट बहुत न्यू था। तो वही हुआ कि वो अपना नॉर्मली इंटरनेट पे सर्फ करता था। तो उसने इंटरनेट पे डार्क वेब के बारे में पढ़ा, क्योंकि ऑफकोर्स कोई ना कोई इंटरनेट पे सर्फ करता, अभी सर्फ किए होंगे तो आप डार्क वेब पे गए नहीं होंगे, पर डार्क वेब के बारे में पता होगा। तो उसको भी उस दिन पता चला था 2015 में, जब वो 2015 में नहीं, ऑफकोर्स 2015 से 2016 के बीच में उसका स्टोरी है, बहुत पुराना स्टोरी है। तो वही उसको उस एज में पता चला था। तो वो डार्क वेब के बारे में जब सुना तो उस समय उसके लिए बहुत ज़्यादा ही न्यू था, क्योंकि हम लोग आजकल में सबको पता डार्क वेब क्या है, कैसा जगह, पर उसको नहीं पता था। लाइक उसका मोमेंट उस समय बनने वाला था उसके बाद। तो हुआ क्या कि डार्क वेब वो डाउनलोड किया, मतलब टॉर ब्राउज़र डाउनलोड किया, नॉर्मली
वो VPN नहीं लगाया था, वही मिस्टेक है। बहुत लोग ये डार्क वेब डाउनलोड करते तो VPN नहीं लगाते, उसने भी नहीं लगाया था क्योंकि डार्क वेब के बारे में उस समय तो पता भी नहीं था 2015 में। तो नॉर्मली अपना ये डार्क वेब पे चल गया एंड उसने कुछ लिंक्स पे उसने सर्च किया और नॉर्मली बहुत सर्च करने के बाद एक ऐसे कॉर्नर पे पहुंचा जिस कॉर्नर को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। एक गेम सजेशन हुआ था जिसका नाम था सैड सैटन। तो हुआ क्या कि अब उसको एक गेम देखने को मिला एंड वो गेम को उसने सोचा कि ये फ्री गेम है एंड उसको गेम खेलने का मतलब हर कोई गेम खेलता है, उसी का एज लिमिट नहीं है गेम में। तो उसने भी उस गेम को डाउनलोड कर लिया। तो उसने तो डाउनलोड कर लिया, लाइक एक हर चीज़ को वो रूल को तोड़ रहा था जो एवरेज इंटरनेट यूजर को करना चाहिए जब वो डार्क वेब विजिट करे। तब अब उसने गेम को डाउनलोड कर लिया और नॉर्मली उस गेम को जब उसने ओपन किया तो लाइक नॉर्मल ही गेम ओपन हुआ। जब उसने उस गेम को जब खेला तो लाइक आप सोच नहीं सकते कि इतना ज़्यादा वो डर गया, इतना ज़्यादा वो क्रीपी गेम था जो आज तक वो नहीं खेला था। वो गेम को वो जब वो खेला तब उसको पता चला। लाइक हम लोग भी आजकल में बहुत लोग GTA 5 PUBG या फ्री फायर बहुत लोग खेलता हो, तो लाइक वैसा गेम ही खेलने में तो बहुत लोग को मजा आया होगा, या तो कोई ना कोई गेम खेला ही होगा लाइक कैंडी क्रश जितना भी गेम है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है वो गेम है। पर वो जो गेम खेला था सैड सैटन, लाइक ऐसा गेम है कि आप उस गेम को खेलिएगा तो आप अगर आप VPN नहीं लगा के खेल रहे हैं तो आपका मिनिममली आपका या तो एड्रेस लीक होगा और डाटा लीक होगा। लाइक उसने अब कौन से वेबसाइट से डाउनलोड किया था ये भी नहीं है पता था उसको। उसका एंटीवायरस अपने आप टर्न ऑफ हो गया। लाइक एंटीवायरस खुद से टर्न ऑफ होना बहुत ज़्यादा भयंकर बात है। और इसका टर्न ऑफ तो हुआ ही, ऊपर से विंडो डिफेंडर भी बंद हो गया। विंडो डिफेंडर के बंद होने से एक चीज़ और हुआ कि अब उसका सिस्टम में कोई भी हैकर उसको अटैक कर सकता था। तो वही चीज़ हुआ, उसका लोकेशन पूरा लिंक्ड हो गया। मैंने जैसे बताया कि उस गेम के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता, उस गेम को खेलने के बाद वो पूरा क्रीप हो गया था। ऑलरेडी वो बहुत डर गया था, फिर वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था। उसके बाद वो सिंपली वो जाके अपने बेड पे लेट गया क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। एंड कुछ देर बाद लगभग ये रात के 1 या 1:30 बजे उसके घर पर कोई रिंग किया। अब जैसे ही कोई रिंग किया तो वो जब वो गेट खोला तो गेट के बाहर वो खोलने से पहले एक चीज देखा कि बाहर ये पीक होल से कि कोई है कि नहीं, पर उस समय गेट के बाहर कोई था नहीं। तो लाइक उसको तब भी गेट खोलने से पहले डर रहा था, तो वो गेट खोला नहीं। सिंपली वो अकेले रहता नहीं था, तो रूममेट भी आके उसका देखा। तो रूममेट बोला कि कौन आया था। रूममेट को उसने बोला कि यहाँ अभी कोई आया था, मतलब कि कोई रिंग किया, फिर उसके बाद दिखा नहीं। तो रूममेट थोड़ा सा सस हो गया क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब लगने लगा। फिर रूममेट अपना जाके अपना रूम में चल गया, अपना आराम से बैठ गया। फिर उसको तो पता था को कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को सब पता है। उसको खुद अंदर ही अंदर डर लग रहा था। तो फिर हुआ क्या कि कोई उसके घर में कोई घुस गया था। यस, कोई घुस गया था। एंड वो कैसे घुसा था उसको पता नहीं था, पर उसको डायरेक्ट पीछे से उसको जंप स्केयर देता है। एक तरीके से उसको पकड़ लेता है, कोई पीछे से उसको एक तरीके से टाइट करता है, एकदम पकड़ता है उसका गर्दन के पीछे से। फिर उसको बोलता है कि ये तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है। सेफ जगह नहीं है, एक तरीके से उसको समझाया था। वो जो भी आदमी आया था ऊपर से तीनों लोग मास्क लगाया हुआ था और तीनों लोग उसको समझाता, कुछ चीज समझाते, कुछ ये ऐसा है, कुछ अननोन लैंग्वेज में उसको समझाते कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, पर वो अपना मूड़ी बस हिला रहा था कि उसको लगे कि उसको समझ में सब आ रहा है। फिर उसके बाद वो सिंपली वो लोग चले जाते हैं। फिर उसने पुलिस को फोन कर दिया था। जब उस टाइम में उसको विजिट किए तो उसने पुलिस को सब समझाया। जब वो पुलिस को सब समझाया तो अपने रूम में वो जाके देखता है तो उसका रूम में तो उसका सब सामान था, पर अपने रूममेट के रूम में जाता तो उसका रूममेट ही नहीं था। तो लगभग
एंड ये पुलिस को सब बताया, तो पुलिस ने उसको वार्न किया कि कभी भी विजिट ये सब नहीं करना चाहिए नॉर्मली, फिर स्टोरी खत्म हो जाता है। इसका रूममेट के साथ क्या हुआ आज तक नहीं पता, एंड वो जो ऑर्गेनाइजेशन आया था उसका नहीं पता। पर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।